हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से बिहार एसटीईटी के एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है आज का कि जितना सीट उतना रिजल्ट को लेकर के जो बातें हो रही हैं उससे कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, कुछ प्रमाण दिखाऊंगा। और मैं ऐसे क्यों बोलता हूं कि नहीं, जितना सीट उतनी रिजल्ट देने से समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। चूँकि बिहार बोर्ड किस प्रकार से वर्क करता है, उसके वर्क स्टाइल के से जो है वो लगभग सभी लोग परिचित हैं। और एसटीईटी की जो रिज़ल्ट आने की जो बातें हो रही हैं और रिज़ल्ट आने की जो संभावनाएं हैं, उसमें मैंने एक सुबह वीडियो क्रिएट किया था जिससे मैंने आप लोगों से राय मांगा था। भरपूर आप लोगों का प्यार मिला है कमेंट बॉक्स में, ईमेल में। और उसमें जो लोगों की राय है उसको लेकर के फिर से आगे जो है बातें होंगी। लेकिन जो मैंने आप लोगों को वो एप्लीकेशन लिखने बोला था, कई लोग तो एप्लीकेशन लिख के पहुंचा भी चुके हैं। काफ़ी खुशी मिली इस बात को सुन करके। तो आगे भी उस पर बातें होंगी। आप लोग उस चीज़ को ईमेल करने को और कॉल्स पे और एप्लीकेशन वाले मुद्दे को लेकर के पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि रिज़ल्ट जो है वो आपके किसी से किसी प्रकार का आप भिक्षा नहीं मांग रहे हैं, आप रिज़ल्ट अपने अधिकार को मांग रहे हैं। और सर नौकरी होना नहीं होना ये तो बाद की बात है, लेकिन रिजल्ट भी ना देखे ये कहीं से उचित नहीं होगा। नौकरी होगा तो नौकरी ज्वाइन करेंगे, और अगर मेरिट में नहीं आएंगे तो घर बैठेंगे, फिर से तैयारी करेंगे। इसमें तो किसी प्रकार की दुविधा मुझे नहीं नज़र आती है। खैर, आज का जो टॉपिक है वो जितना सीट उतना रिजल्ट, मैं क्यों बोलता हूँ कि इतना ये अगर आता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि अगर सेकंड मेरिट लिस्ट की अगर बातें नहीं होती हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इमेजिन कीजिए कि अगर 10 सीट की बहाली होनी है और 10 सीट्स अगर डिक्लेयर होता है, 10 लोगों का ही नाम अगर आता है मेरिट में, बाकी लोगों को बाहर कर दिया जाता है, तो क्या कैसी परिस्थितियां बन सकती हैं उस पर अगर हम लोग चर्चा करें। तो यहाँ हो सकता है ऐसा कि कई लोगों के पास जो है वो फॉर्म फिलअप करने के समय किसी प्रकार की त्रुटियां हुई होंगी, कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार का फेलियर होगा, कई लोग जो है वो जाति आवासीय में बाहर निकलेंगे। तो ऐसी कई संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि एक दो बहाली नहीं होनी है 37,000 से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली। और ऐसे में कई लोग जो होंगे, आप किसी भी अगर आप वैकेंसी को उठा करके देख ले, चाहे किसी भी स्टेट की वैकेंसी को देख ले, तो जितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उतने मेरिट में आना, ये थोड़ा सा जो है वो अचरज वाला बात लगता है। पता नहीं कि बीएसईबी क्या सोच करके इन बातों को कह रहा है। मुझे इसमें किसी प्रकार का जो है ये बातें तर्कसंगत नहीं लगती है। मैं आपको एक प्रमाण दिखाता हूँ, एक बातें दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आज का जो ये अखबार है, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो बातें की गई थी ना, उसमें भी इसी प्रकार का कुछ हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखिए कि इस भर्ती में, इस लाइन पे आप देखिएगा, मुख्य बातें जो है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस भर्ती में लगभग 1,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका चयन जो है वो सूची में नाम था, लेकिन उनके आवेदन पत्र या मूल प्रमाण पत्रों में विसंगतियाँ थीं। यानी कि वो जो बात मैं कह रहा हूँ, वो बात यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि 1,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका चयन तो सूची में था, नाम उनका था, लेकिन उनके आवेदन पत्र में या उनके सर्टिफिकेट्स में कई प्रकार की विसंगतियाँ थी। तो ऐसे में इन लोगों के लिए जो निर्णय होगा वो बाद में लिया जाएगा। तो ठीक है, बाद में लिया जाएगा कहने का मतलब कि अब इन पे तो विचार होगा ही होगा। या तो ये लोग अगर सही हैं, वाजिब हैं, तो उस सारे डॉक्यूमेंट्स को फिर से ला करके दें। एक जो कुछ समय भी मिलता है, कई लोगों को मिलता भी है। मैंने देखी है कई बहालियाँ ऐसी जिसमें लोगों को कुछ समय दिया जाता है कि अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स है और आप अगर सही हैं, आप अगर फर्जी नहीं है, तो आपको एक टाइम अलॉट किया जाता है। कुछ टाइम पीरियड में आपको जा करके वो अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास से वो नहीं सबमिट कर पाते हैं, तो वो लोग जो हैं वो बाहर हो जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि यदि खुद ज़्यादा अंक हैं तो निरस्त होगा अभ्यर्थन। यानी कि कई ऐसी त्रुटियां होती हैं जो खुद ही जो है वो हो जाती है अंक पत्र में, या जब फॉर्म भरने के समय में, या कई प्रकार की ऐसे प्रमाण पत्र होते हैं जिनमें तो त्रुटि होती है, जो सुधार नहीं हो पाता है, या गलत प्रमाण पत्र हो जाता है, या लोग जान करके गलती प्रमाण पत्र को देते हैं। ये मैं केवल सर्टिफिकेट की ही अभी बात कर रहा हूँ। ऐसे भी कई अन्य इशू होते हैं, जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं खाएगा, या जो आप डिग्री आपकी योग्यता चाहिए वो योग्यता नहीं है। कंप्यूटर साइंस वाले के साथ ऐसी बहुत सारी समस्या हो सकती है, बीसीए वाले ऐसे कैंडिडेट्स हो सकते हैं। तो कई प्रकार की जो बातें होंगी जिसमें कि लोग बाहर जा सकते हैं, लोगों का चयन रुक सकता है। तो उन सीटों पे क्या होगा? क्या उसे वैकेंट रखा जाएगा? क्या वो खाली रहेगा, या उन सीटों पे दूसरों नीचे वाले लोगों को मौका मिलेगा? मेरा ऐसा मानना है कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं ना, तो नीचे जो उनके नीचे से जो लोग होंगे जिनका मेरिट में नाम नहीं आया है, तो क्योंकि मेरिट में तो नाम ऊपर से टॉप लोगों का आएगा ना। मान लीजिए कि अगर 10,000 सीट है तो ऊपर से 10,000 लोगों का नाम आ जाएगा, लेकिन जो उसके नीचे 10,001 में जो नंबर है, अगर ऊपर से कोई छटते हैं तो नीचे वाले के तो आपको मौका देना चाहिए। जेन्युइनली तो यही होता है।
तो इसमें क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जितने सीट उतने रिजल्ट, मुझे ये थोड़ी सी अचरज लगता है, लेकिन देखना होगा कि बीएसईबी क्या करता है। लेकिन आज के इस वीडियो में समझाने का हमने यह प्रयास किया कि अपने जो मांगे हैं या अपनी जो बातें हैं ना, इस वीडियो के रूप में हम आप लोगों तक यह पहुंचाना चाहते हैं कि हमें जितनी सीट उतनी रिजल्ट, जो जितनी सीटें हैं उतना रिजल्ट देने से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अगर सारे लोग सही हैं, जेन्युइन है, तो ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप उतना ही रिजल्ट दीजिए। लेकिन क्या ऐसा तर्क संगत लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देंगे। और मेरा तो यह मानना है कि जो मेरिट लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट है, सेकंड मेरिट लिस्ट है, ये आना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तब जाकर के अधिक से अधिक लोगों को मौका मिलेगा और कई लोग जो है उससे लाभान्वित भी होंगे। और छात्र हित में और STET अभ्यर्थियों के हित में यह बिल्कुल वाजिब कदम होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो यह बातें भी बोर्ड के समक्ष रखनी चाहिए और विभाग के समक्ष जो है ये रखनी चाहिए, क्योंकि मेरिट तो विभाग तय करेगा, बोर्ड का काम रिजल्ट देना है, मेरिट जो है वो विभाग बनाएगा। तो समय आने पे यह बातें हम लोग विभाग के समक्ष भी अपना बात यह रखने का प्रयास करेंगे। और STET वर्किंग कमेटी से भी यह आग्रह होगा कि ये इन सभी बातों का मेंशन जो है वो मेरिट बनाने के समय विभाग तक इन सभी बातों को पहुंचाया जाए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को बनाने का जो मेन फोकस था, जो मेन पर्पस था, वो यह था कि अगर ऐसी बातें होती हैं कि जितना सीट होगा उतना रिजल्ट होगा, तो कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होंगी। और कई बाधाएं क्या उत्पन्न होगी कि मामला जो होगा वो डिले होगा। मौका तो देना पड़ेगा, सीटें आप वैकेंट नहीं रख सकते हैं। अब रख दीजिएगा तो अलग बात है, झगड़ा झंझट तो करेगा नहीं अभ्यर्थी जाकर के आपसे। लेकिन जो जेन्युइनली अगर फ्री एंड फेयर अगर बात की जाए तो आपको उन सीटों पर अभ्यर्थियों को मौका देना चाहिए जो अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। तो आगे भी ऐसे कई जो टॉपिक्स हैं जो कि बिहार STET के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जो कि रिलेट करेंगे और जो कि रिलेटेड हैं आपके रिजल्ट को लेकर के और आपके चयन प्रक्रिया को लेकर के, तो हम लोग उठाते रहेंगे और 1 बाय 1 इस चीज़ों को लेकर के आप लोगों के समक्ष आएंगे। अगले वीडियो में नियोजन की बातें जो मैंने पहले की थी उसके लेकर के बातें होंगी। तो फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, अभी के लिए वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे जैसा होगा फिर अपडेट करेंगे आपको। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच।